हेलो फ्रेंड्स, मैं पीएन सर आप सभी का इजी मैथ्स विद पीएन सर इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो हमारी जो यूट्यूब फैमिली है इजी मैथ्स विद पीएन सर, इस फैमिली को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपने जो महत्वपूर्ण योगदान दिया है उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आपके जितने भी रिलेटिव्स या फ्रेंड्स पूरे इंडिया में कहीं पे भी क्लास 10th CBSE में पढ़ते होंगे तो उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। हमने इससे पहले आपका चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत अच्छी तरह से सीखा है। उस चैप्टर के वीडियो लेक्चर के प्लेलिस्ट का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसे ज़रूर देखिए। साथ में हमारा जो चैप्टर नंबर 5 है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें एक्सरसाइज 5.1, 5.2 उसे भी हमने बहुत अच्छी तरह से सीखा है। एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 इनको भी हमने बहुत अच्छी तरह से सीखा है। आपने अगर उन वीडियो लेक्चर को नहीं देखा होगा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन वीडियो लेक्चर का मैंने लिंक दे रखा है, आप उसे ज़रूर देखिए। ठीक है, आज इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें टोटल 10 सब क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे आज हम बहुत अच्छी तरह से सीखेंगे। देखिए, एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने के लिए हमें ये फॉर्मूले यूज़फुल रहेंगे। an जिसे हम nth टर्म कहते हैं, a + n - 1d, Sn सम ऑफ द nth टर्म्स n/2 इनसाइड द ब्रैकेट 2a + n - 1 इंटू d, या फिर इसे हम ले सकते हैं n/2 a + an। a फर्स्ट टर्म रहेगा, an लास्ट टर्म या फिर nth टर्म कहेंगे। देखिए, इस an को हमने यहाँ पे यल लिखा है, n/2 इनसाइड द ब्रैकेट a + l। a फर्स्ट टर्म रहेगा, यल लास्ट टर्म रहेगा, मतलब इस an को ही हमने यहाँ पे क्या कहा है, यल कहा है। ठीक है, अब देखिए एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का सब क्वेश्चन फर्स्ट। यहाँ पे हमें सब क्वेश्चन फर्स्ट में a का वैल्यू दिया है 5, d = 3। a मीन्स फर्स्ट टर्म, d कॉमन डिफरेंस, an जिसे हम लास्ट टर्म कहेंगे या फिर nth टर्म कहेंगे, और हमें क्या फाइंड करना है, n एंड Sn। ओके, अब देखिए फॉर्मूला है हमारे पास an = a + n - 1 इंटू d। ओके, an का वैल्यू 50 है, 50 = a = 5 है, प्लस n हमें फाइंड करना है, और d का वैल्यू 3 है। ठीक है, अब इस 5 को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करते हैं तो 50 - 5 = n - 1 इंटू 3। देयरफॉर 50 - 5 ये रहेगा हमारे पास 45 = n - 1 इंटू 3। देयरफॉर 45/3 = n - 1। ठीक है, 45/3 15 = n - 1। देयरफॉर 15 + 1 = n। ये -1 अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करेंगे तो +1 होगा, एंड देयरफॉर 16 = n, या फिर हम क्या कह सकते हैं, n = 16। ठीक है, हमें यहाँ पे n फाइंड करना था, n का वैल्यू कितना मिला है, 16। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड Sn। अब Sn का फॉर्मूला या तो आप ये ले सकते हो या फिर ये ले सकते हो। ठीक है, ये हमारे लिए बहुत ईजी आएगा, तो इसी फॉर्मूला को हम कंसिडर करते हैं। Sn = n/2 इनसाइड द ब्रैकेट a + an, a सफिक्स n। ओके, a फर्स्ट टर्म जिसका वैल्यू हमें 5 दिया है। देखिए अब Sn n = 16 है, तो Sn मतलब S16 रहेगा। S16 = 16/2 इनसाइड द ब्रैकेट, a का वैल्यू 5 है, an का वैल्यू कितना है, 50 है। ओके, देयरफॉर S16 = 8 इनसाइड द ब्रैकेट 5 + 50 इट इज़ 55। 8 × 55 मिलेगा। ठीक है, देयरफॉर S16 = 8 5 40, 0 हमारे पास 4 रहेगा, 8 5 40, 40 + 4 44,
440। तो इस प्रकार से हमें S16 का वैल्यू मिला है कितना, 440। ठीक है, तो देखिए हमें Sn पूछा गया था, Sn, ठीक है ना। इस Sn को हमने n का वैल्यू 16 रखा है, इसलिए हम इसे S16 कहेंगे। तो S16 का वैल्यू 440 मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम नेक्स्ट सब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड सब क्वेश्चन में a = 7, मतलब फर्स्ट टर्म = 7, a13, द वैल्यू ऑफ 13th टर्म इज 35 एंड वी हैव टू फाइंड हियर d एंड Sn। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला है an = देखिए a + n-1 × d। ओके, देखिए यहाँ पे a13 दिया है, तो हम क्या करेंगे, n = 13 सब्स्टिट्यूट करते हैं। ओके, therefore it will be a13 = a is 7 + 13 - 1 × d। इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। a13 का वैल्यू हमारे पास 35 = 7 + 12d। now this will be 35 - 7 = 12d। समझ रहे हैं ना आप। therefore यहाँ पे मिलेगा हमें 28 = 12d and therefore 28/12 = d। therefore अगर 2 से हम डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 14 और यहाँ पे 6 मिलेगा। ठीक है, और उसे हम या फिर डायरेक्टली 4 से डिवाइड करते हैं, 4 × 7 = 28 एंड 4 × 3 = 12 = d। therefore d का वैल्यू हमारे पास है 7/3। ठीक है, ये हमें d का वैल्यू मिला है, कितना है, 7/3। अब क्या फाइंड करना है, नाउ वी हैव टू फाइंड Sn। Sn का फॉर्मूला क्या है, देखिए Sn = हम ये ले सकते हैं अब n/2 2a + n-1 × d। n का वैल्यू हमें कितना दिया है, 13 दिया है। ठीक है, ये ले सकते हैं, या फिर Sn = ये भी फॉर्मूला ले सकते हैं, n/2 a + an। ठीक है, तो यहाँ पे n = हम 13 पुट करेंगे, n = 13। ओके, और a का वैल्यू कितना है, a = हमारे पास है 7। ठीक है, और a13 का वैल्यू है कितना, 35। therefore ये मिलेगा हमें S13 = 13/2 इनसाइड द ब्रैकेट 7 + a13। समझ रहे हैं ना आप, n का वैल्यू हमने 13 सब्स्टिट्यूट किया है। therefore S13 = 13/2 7 + a13 का वैल्यू कितना है, 35। therefore S13 = 13/2 × 42। अब 2 से 42 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये मिलेगा हमें 21, 13 × 21। therefore S13 = क्या रहेगा, देखिए 13 × 1 = 13, यहाँ पे 3 रहेगा, हमारे पास 1 रहेंगे, 13 × 2 = 26, 26 + 1 27, 273। इसी को हम यहाँ पे Sn कहेंगे, Sn = 273। ठीक है, हमें जो Sn पूछा गया था इसका वैल्यू यहाँ पे रहेगा 273 और d फाइंड करना था, d का वैल्यू है 7/3। ठीक है, अब इसी तरह से सॉल्व करेंगे हम सब क्वेश्चन थर्ड। a12 का वैल्यू 37 दिया है, d का वैल्यू 3 है, हमें a फाइंड करना है और S12 फाइंड करना है। ठीक है, लुक हियर, Sn है हमारे पास, Sn = a + n-1 × d। यहाँ पे हम n Sn नॉट an क्या है, a + n-1 × d। ठीक है, यहाँ पे n = हम सब्स्टिट्यूट करते हैं 12। therefore a12 = a तो हमें फाइंड करना है, a को एज इट इज़ रखेंगे, प्लस n का वैल्यू 12 है, 12 - 1 और d हमें 3 दिया है।
इंटू 3, ठीक है ना। तो ये मिलेगा, देखिए A12 का वैल्यू 37 है, 37 इक्वल्स टू A प्लस 12 माइनस 1 11 इंटू 3, देयरफॉर 37 इक्वल्स टू A प्लस 33, देयरफॉर 37 माइनस 33 इक्वल्स टू A, 37 माइनस 33 4 इक्वल्स टू A, इसका मतलब A का वैल्यू 4 रहेगा, ठीक है। ये हमें यहाँ पे पूछा गया है, A का वैल्यू कितना है 4। सिमिलरली आप फाइंड करेंगे S12, ठीक है। अब इसके लिए हमें फाइंड करना है, देखिए S12 फाइंड करने के लिए हमें यूज़ करना है Sn का फॉर्मूला। Sn इक्वल्स टू, चाहे तो आप ये फॉर्मूला ले सकते हो या फिर ये भी फॉर्मूला ले सकते हो। सपोज हमने Sn इक्वल्स टू क्या लिया, n/2 इनसाइड द ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चॉइस है आपके पास, आप a प्लस an ले सकते हो, मतलब ये फॉर्मूला ले सकते हो या फिर ये फॉर्मूला ले सकते हो, ठीक है। नाउ n इक्वल्स टू कितना सब्स्टिट्यूट करना है हमें 12, क्योंकि S12 पता है और S12 ही हमें A12 पता है और हमें S12 फाइंड करना है, तो n इक्वल्स टू 12 ही सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। वाई? बिकॉज वी हैव टू फाइंड S12। लुक हियर, S12 इक्वल्स टू 12 अपॉन 2 इनसाइड द ब्रैकेट 2 इंटू द वैल्यू ऑफ A इज, जस्ट फाइंड किया 4, प्लस 12 माइनस 1 इंटू D, द वैल्यू ऑफ D इज 3, ठीक है ना। देयरफॉर S12 इक्वल्स टू 12 अपॉन 2 6, 2 इंटू 4 8, 12 माइनस 1 11, 11 इंटू 3 33, and therefore S12 equals to 6 into, it will be 41, okay। therefore S12 equals to 6 1 जा 6 and 6 4 जा 24, 246। हमें क्या क्या पूछा गया था, यहाँ पे हमें A का वैल्यू फाइंड करना था, A हमारे पास 4 है, S12 का वैल्यू फाइंड करना था, S12 का वैल्यू 246 है। देखिए इंस्टेड ऑफ दिस फॉर्मूला वी कैन यूज हियर n/2 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट A प्लस an। आपको जो कन्वीनियंट लगेगा वो फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे सब क्वेश्चन 4। सब क्वेश्चन 4 में A3 S10 दो टर्म का वैल्यू दिया है और D A10 पूछा है। देखिए हमारे पास फॉर्मूला है an इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे हम n इक्वल्स टू 3 सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो क्या मिलेगा, A3 इक्वल्स टू A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। देयरफॉर व्हाट इज A3? A3 का वैल्यू 15 है, 15 इक्वल्स टू A प्लस 2D, ठीक है। इसे हम लिखेंगे A प्लस 2D इक्वल्स टू 15 एंड कॉल दिस फर्स्ट, ठीक है ना। देखिए A3 का वैल्यू दिया था तो हमने an का फॉर्मूला लिया है, अब S10 का वैल्यू दिया है तो हम Sn का फॉर्मूला लेते हैं। Sn इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, n/2 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब यहाँ पे हम n इक्वल्स टू सब्स्टिट्यूट करते हैं 10। अगर n इक्वल्स टू 10 सब्स्टिट्यूट किया तो ये मिलेगा S10 इक्वल्स टू 10/2 2A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। बट व्हाट इज S10? S10 का वैल्यू 125 है, देयरफॉर 125 इक्वल्स टू 5 इनसाइड द ब्रैकेट 2A प्लस 9D। चाहे तो हम यहाँ पे जस्टिफाई कर सकते हैं, S10 का वैल्यू 125 है, ओके। सिंस S10 इक्वल्स टू, ये जो 3 डॉट्स है इसे क्या कहेंगे हम, सिंस, ठीक है ना। जैसे हम इसे देयरफॉर कहते हैं, इसे हम सिंस कहेंगे। सिंस यहाँ पे ऊपर एक डॉट नीचे 2 डॉट है, देयरफॉर कहते हैं। यहाँ पे ऊपर 2 डॉट नीचे 1 डॉट है, इसे हम सिंस कहेंगे। S10 इक्वल्स टू 125 है, ऐसा दिया है हमें। देयरफॉर ये 125
अपॉन 5 इक्वल्स टू 2a प्लस 9d रहेगा। इसका मतलब 125 अपॉन 5 ये मिलेगा हमें 25 इक्वल्स टू 2a प्लस 9d। देयरफॉर हम लिख सकते हैं 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 25 एंड कॉल दिस सेकंड। ठीक है, ये फर्स्ट और वहाँ पे इक्वेशन सेकंड है। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट जो है इस इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी रिजल्ट आया उस रिजल्ट से इक्वेशन सेकंड माइनस करेंगे। ठीक है ना, हमें क्या करना है, ध्यान दीजिए 2 इंटू इक्वेशन फर्स्ट, मतलब हमें इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करना है और जो भी रिजल्ट आएगा इससे इक्वेशन सेकंड माइनस करना है। ठीक है ना, देखिए इक्वेशन फर्स्ट को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मिलेगा 2a, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4d, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 30 और यहाँ रहेगा 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 25 इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करके जो भी रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट से इक्वेशन सेकंड को माइनस करना है। ठीक है, यहाँ पे सब्सट्रैक्शन लेना है, साइन का चेंज देखिए क्या होगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ भी माइनस रहेगा तो ये प्लस 2a माइनस 2a कैंसिल होगा। 4d प्लस 9d, ये 4d प्लस 9d माइनस 5d इक्वल्स टू 5, देयरफॉर d इक्वल्स टू 5 अपॉन माइनस 5 एंड देयरफॉर d इक्वल्स टू -1। ये d का वैल्यू है कितना, -1। ठीक है, और d का वैल्यू हमें यहाँ पे पूछा गया था, d का वैल्यू कितना है, -1 है। ओके, अब देखिए d इक्वल्स टू हमें -1 मिला है। अब इस d का वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो a का वैल्यू मिलेगा, पुट d इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर d का वैल्यू -1 इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट किया, देखिए इक्वेशन फर्स्ट क्या बनेगा, a प्लस 2 इंटू -1 इक्वल्स टू 15, देयरफॉर a minus 2 equals to 15, therefore a equals to 15 plus 2 and therefore a equals to 17। ठीक है, a का वैल्यू हमें 17 मिला है। अब हमें a10 फाइंड करना है। a10 फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे an का, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ पे हम n का वैल्यू 10 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये मिलेगा हमें a10 इक्वल्स टू, a हमारे पास कितना है 17, ओके, प्लस n कितना सब्स्टिट्यूट करना है 10 माइनस 1, d का वैल्यू -1 है। ठीक है ना, देयरफॉर a10 इक्वल्स टू 17 प्लस 9 इंटू -1, therefore a10 equals to 17 minus 9 and therefore a10 equals to 17 minus 9 8 रहेगा। a10 का वैल्यू हमारे पास 8 है, हमें a10 का वैल्यू क्या मिला है 8। देखिए हमें दो टर्म के वैल्यू पूछे गए थे, एक d, मतलब d का वैल्यू जिसे हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं, इसका वैल्यू हमें -1 मिला है और फिर पूछा गया था a10 का वैल्यू कितना है 8 है। ठीक है, अब इसी तरह से सब क्वेश्चन फिफ्थ सॉल्व करेंगे। सब क्वेश्चन फिफ्थ में d इक्वल्स टू 5 दिया है, s9 इक्वल्स टू 75 है, स्मॉल a और a9 का वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, देखिए फॉर्मूला है हमारे पास Sn का, Sn इक्वल्स टू n/2 inside the bracket 2a plus n minus 1 into d। ओके, यहाँ पे सपोज n इक्वल्स टू, अगर हम 9 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या मिलेगा, s9 इक्वल्स टू 9/2 इक्वल्स टू 2a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी।
डी का भी वैल्यू हमारे पास 5 है, ठीक है ना, इंटू 5। व्हाट इज S9? 75। 75 इक्वल्स टू 9/2 inside the bracket 2a plus 9 minus 1 8 into 5, ठीक है। देखिए 75 इक्वल्स टू 9/2 इंटू, सपोज यहाँ से 2 अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे a रहेगा, ये जो 8 है यहाँ पे 4 रहेगा, 4 इंटू 5, क्योंकि 2 इंटू 4 8 रहेगा, ठीक है ना। जैसे 2 यहाँ से लिया हमने बाहर और यहाँ से लिया है, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल होगा, तो 75 इक्वल्स टू 9 इनसाइड द ब्रैकेट a प्लस कितना रहेगा 20। ओके, अब देखिए 9 को इधर हम ट्रांसफ़र करते हैं, 75/9 इक्वल्स टू a प्लस 20, ठीक है। अब यहाँ पे हम 75 और 9 को डिवाइड कर सकते हैं 3 से, ठीक है। तो क्या मिलेगा, 25 ऊपर रहेंगे, 25 3 जा 75 और 3 3 जा 9 इक्वल्स टू a प्लस 20, ठीक है ना। इसे 3 से डिवाइड किया तो 25 मिलेंगे, इसे 3 से डिवाइड किया तो 3 मिलेंगे। अब 20 को सपोज अगर हम ट्रांसफ़र करते हैं, 25/3 minus 20 equals to a, therefore 25 minus 60/3 equals to a, therefore 25 minus 60 it will be 35 with minus sign upon 3 equals to a, ठीक है ना। अब देखिए a का वैल्यू तो हमें -35/3 मिला है, दिस इज द वैल्यू ऑफ a, ठीक है। a इक्वल्स टू क्या है, -35/3, ओके। अब फाइंड करना है हमें a9। फॉर्मूला हमारे पास है an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे हम n का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं 9, a हमारे पास है -35/3 और d इक्वल्स टू हमें 5 दिया है। तो देखिए ये मिलेगा a9 इक्वल्स टू a का वैल्यू -35/3 प्लस 9 minus 1 इंटू द वैल्यू ऑफ d इज 5, ओके। नाउ इट विल बी a9 इक्वल्स टू -35/3 प्लस 8 इंटू 5, 9 minus 1 8। नाउ a9 इक्वल्स टू -35/3 प्लस 40, a9 इक्वल्स टू -35 प्लस 120/3, देयरफॉर a9 इक्वल्स टू क्या रहेगा, ठीक है। देखिए 120 से 35 माइनस करना है, 10 minus 5 5, यहाँ पे 4 बनेगा, 12 minus 4 इट विल बी 8, 85/3 a9 का वैल्यू रहेगा, ठीक है। -35 प्लस 120 ये रहेगा प्लस 85, ठीक है। देखिए हमें a इक्वल्स टू -35/3 मिला है एंड a9 इक्वल्स टू 85/3। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट सब क्वेश्चन 6 यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सब क्वेश्चन 6 में a का वैल्यू 2 है, d का वैल्यू 8 है, Sn इक्वल्स टू 90 है। अब यहाँ पे हमें n और an फाइंड करना है। नाउ लुक हियर, Sn इक्वल्स टू फॉर्मूला है हमारे पास n/2 इनसाइड द ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, ओके। यहाँ पे Sn इक्वल्स टू हमें 90 सब्स्टिट्यूट करना है, फिर n/2, a इक्वल्स टू 2 सब्स्टिट्यूट करना है, ओके, n-1 इंटू d इक्वल्स टू 8 सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है।
तो 90 इक्वल्स टू n/2 इनसाइड द ब्रैकेट 4 प्लस, इसे अगर 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8n-8 मिलेगा। इसका मतलब 90 इक्वल्स टू n/2 इनसाइड द ब्रैकेट 4, देखिए 4 माइनस 8 माइनस 4, पहले लिखते हैं हम 8n, फिर बाद में लिखेंगे 4 माइनस 8 माइनस 4। समझ रहे हैं ना आप? 8 से 4 को माइनस करना है और बड़े नंबर का मतलब ग्रेटर नंबर का साइन देना है। नाउ दिस विल बी 90 इक्वल्स टू n/2 इंटू, यहाँ से सपोज अगर हमने 4 बाहर लिया तो ब्रैकेट में बचेगा 2n-1। ठीक है, इस 2 से 4 को डिवाइड करेंगे, 90 इक्वल्स टू n इंटू 2 इंटू 2n-1। अब 2 इधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं तो ये रहेगा 90/2 इक्वल्स टू n इंटू 2n-1। 90/2 it will be 45 equals to 2n square minus n। ठीक है, इसे हम इस प्रकार से भी लिख पाएंगे 0 इक्वल्स टू 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 प्लस 45 को अगर हम राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस 45 मिलेगा। तो इसे हम 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल्स टू 0 ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, दिस टर्म इक्वल्स टू 0, इट मीन्स लुक हियर 0 इक्वल्स टू दिस टर्म, इट मीन्स दिस टर्म इक्वल्स टू 0। नाउ लुक हियर, ये क्या है, क्या दिख रहा है हमें? इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है, तो इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं। इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन n। अब इसे सॉल्व करने के लिए हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करेंगे। देखिए n स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है, कांस्टेंट टर्म -45 है, इसका प्रोडक्ट -90 आएगा। ठीक है ना, अब इस -90 के हमें 2 फैक्टर्स लेने हैं, इसका प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें -90। अब इस -90 के हमें 2 फैक्टर्स लेने हैं, किस प्रकार से? जिसका प्रोडक्ट -90 आएगा, सम मिडल टर्म का कोएफिशिएंट मतलब -1 आएगा। तो यहाँ पे फैक्टर्स ले सकते हैं -10 9, -10 इंटू 9 -90, -10 प्लस 9 इक्वल्स टू -1। ठीक है ना, इसे सॉल्व करने के लिए हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो फिर इसे हम लिख पाएंगे 2n स्क्वायर, फर्स्ट फैक्टर रहेगा -10n, सेकंड प्लस 9n -45 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इन दोनों टर्म से क्या कॉमन ले सकते हैं? देखिए हम यहाँ से और यहाँ से, इन दोनों टर्म से हम कॉमन ले सकते हैं 2n, तो ब्रैकेट में रहेगा n-5, यहाँ से बाहर ले सकते हैं 9, फिर से यहाँ n-5 रहेगा इक्वल्स टू 0। अब इस ये यहाँ के दोनों टर्म से हम बाहर क्या ले सकते हैं? n-5, क्यों? क्योंकि दोनों टर्म में n-5 कॉमन है। फिर यहाँ रहेगा 2n प्लस 9 इक्वल्स टू 0, देयरफॉर n-5 इक्वल्स टू 0 और 2n प्लस 9 इक्वल्स टू 0, देयरफॉर n इक्वल्स टू 5 और यहाँ पे 2n इक्वल्स टू -9 मिलेगा। 2n इक्वल्स टू -9, इसका मतलब n इक्वल्स टू -9/2। ठीक है, देखिए n का वैल्यू हमें 5 मिला है और n का वैल्यू -9/2 मिला है। व्हाट इज n? नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स ये देखिए फ्रैक्शन में नहीं रहेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे n इक्वल्स टू -9/5 इज नॉट एन इंटीजर। ये टर्म यहाँ पे इंटीजर नहीं है। ठीक है, देयरफॉर इट इज नॉट एक्सेप्टेबल या फिर इट इज रिजेक्टेड, ऐसा ही कहेंगे हम। तो पॉसिबल क्या रहेगा? n इक्वल्स टू 5, n का वैल्यू 5 रहेगा। तो यहाँ पे हमें n पूछा गया था, n का वैल्यू हमें 5 मिला है। फिर इसके बाद हमें फाइंड करना है an। an का फॉर्मूला क्या है? an इक्वल्स टू
देखिए फॉर्मूला हमारे पास a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, n कितना है 5, ठीक है ना, n का वैल्यू हमें 5 सब्स्टिट्यूट करना है। देखिए वैसे an मतलब a5 रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें n इक्वल्स टू पुट n इक्वल्स टू 5, तो ये रहेगा a5 इक्वल्स टू व्हाट इज a इज़ 2, a का वैल्यू हमें यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूट करना है, d इक्वल्स टू 8 सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। तो क्या मिलेगा देखिए a2 प्लस 5 माइनस 1 इंटू 8, मतलब a5 इक्वल्स टू 2 प्लस 4 इंटू 8, a5 इक्वल्स टू 2 प्लस 32, a5 इक्वल्स टू 34। इसका मतलब an इक्वल्स टू 34, ठीक है ना, हमें an पूछा गया था, तो an का वैल्यू क्या रहेगा 34। ये दो वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करने थे, n का वैल्यू और an का वैल्यू, n इक्वल्स टू 5 एंड an इक्वल्स टू 34, ठीक है। इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे हम नेक्स्ट सब क्वेश्चन 7। लुक हियर, यहाँ पे हमें a का वैल्यू 8, an इक्वल्स टू 62, sn इक्वल्स टू 210 ऐसा दिया है, n एंड d का वैल्यू फाइंड करना है। अब देखिए हमारे पास Sn इक्वल्स टू एक फॉर्मूला है और एक फॉर्मूला है। हम अगर ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करते हैं n/2 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है ना। Sn कितना है 210 इक्वल्स टू n/2, a फर्स्ट टर्म 8 है, an लास्ट टर्म 62 है, ठीक है। तो फिर 210 इक्वल्स टू n/2 इंटू 8 प्लस 62 इट इज़ 70। तो 210 इक्वल्स टू n इंटू 2 से 70 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा 35। इस 35 को हम इधर ट्रांसफ़र करते हैं तो ये मिलेगा 210/35 इक्वल्स टू n, ठीक है। अब देखिए पहले सपोज हम इसे 7 से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा 7 5 ज़ा 35, 7 3 ज़ा 21 और यहाँ का 0, तो ये मिला हमें 30/5। फिर 5 से हम 30 को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए क्या मिलेगा 30/5 इक्वल्स टू n। इसका मतलब 5 से अगर 30 को हम डिवाइड करते हैं तो 6 मिलेगा, देयरफॉर यहाँ पे n इक्वल्स टू 6, ये हमारा n का आंसर रहेगा, ठीक है। हमें n का वैल्यू पूछा गया था, कितना है 6। अभी क्या फाइंड करना है, यस वी हैव टू फाइंड हियर d, ठीक है। देखिए n 6 है, देयरफॉर Sn क्या होगा S6 और ये क्या रहेगा 210, ठीक है ना। Sn अगर 210 है, n का वैल्यू अगर 6 मिला है तो Sn जिसे हम S6 कहेंगे ये रहेगा 210। हमें S6 इक्वल्स टू या फिर Sn इक्वल्स टू पता है, जस्ट सॉरी Sn नहीं A6 लेंगे हम यहाँ पे, an 62 है, ठीक है, ये भी चलेगा, लेकिन हमें ज़रूरत किसकी है, देखिए हमें ज़रूरत an की है। तो an जो हमें 62 दिया है इसे हम A6 कहेंगे और ये रहेगा हमारा 62, चलेगा। हम इसे कंसिडर करते हैं, वाई, बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन द वैल्यू ऑफ d, हमारा इंटरेस्ट d के वैल्यू में है, तो इसलिए हम यहाँ पे an लेते हैं। अब देखिए an इक्वल्स टू A6 इक्वल्स टू 62 है, लेकिन an जो है an इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए फॉर्मूला है हमारे पास a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। अब यहाँ पे हम n का वैल्यू किस किस का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, n इक्वल्स टू 6 रखेंगे, A6 इक्वल्स टू 62 रखेंगे, a इक्वल्स टू हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है, a का वैल्यू
8, ओके। और क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डी, इसे हमें फाइंड करना है। तो ये मिलेगा हमें A6 इक्वल्स टू 8 प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। व्हाट इज A6? A6 is 62. 62 equals to 8 प्लस 5D। इसका मतलब 62 माइनस 8 इक्वल्स टू 5D। समझ रहे हैं ना आप? ठीक है, कैसे लिया हमने, देखिए क्या किया है, सिर्फ ये जो an है इसमें हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है। ठीक है, अब देखिए क्या मिलेगा, 62 माइनस 8 इट विल बी 54 इक्वल्स टू 5D। therefore 54 अपॉन 5 इक्वल्स टू D। इसका मतलब D इक्वल्स टू, चाहे तो आप इसे 54 अपॉन 5 लिख सकते हो या फिर 54 को 5 से आप डिवाइड भी कर सकते हो। ठीक है, तो D का वैल्यू हमारे पास कितना रहेगा, 54 अपॉन 5। देखिए हमें किस किस का वैल्यू पूछा गया था, हमें n का वैल्यू पूछा गया था जो हमें 6 मिला है, और फिर d का वैल्यू पूछा गया था, ये हमारे पास है 54 अपॉन 5। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं हम नेक्स्ट सब क्वेश्चन 8 में हमें an इक्वल्स टू 4 दिया है, d इक्वल्स टू 8, sn इक्वल्स टू -14। यहाँ पे n एंड a का वैल्यू पूछा है। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला है an का, an इक्वल्स टू कितना है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला nth टर्म का। अब इस nth टर्म के फॉर्मूला में हम an इक्वल्स टू 4 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, a हमें फाइंड करना है, n भी हमें फाइंड करना है, और d का वैल्यू हम 2 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो क्या मिलेगा फिर, 4 इक्वल्स टू a प्लस 2n माइनस 2। अब इन दोनों वैल्यू को हम इधर ट्रांसफ़र करते हैं, 4 प्लस 2 माइनस 2n इक्वल्स टू a, देयरफॉर a इक्वल्स टू 6 माइनस 2n। दिस इज द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, a का वैल्यू देखिए 4 प्लस 2 6, 6 माइनस 2n, a इक्वल्स टू क्या है, 6 माइनस 2n। इसे कहेंगे हम सपोज इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें Sn का वैल्यू दिया है -14। देखिए Sn इक्वल्स टू हमारे पास फॉर्मूला है n/2 सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म का 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, एस सफिक्स n कितना है, -14। -14 इक्वल्स टू n/2 इनसाइड द ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। व्हाट इज d? d इज 2। ओके, नाउ लुक हियर, हम यहाँ से 2 बाहर ले सकते हैं, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, मतलब -14 इक्वल्स टू n/2 इंटू 2 इनसाइड द ब्रैकेट a प्लस n माइनस 1, इतना ब्रैकेट में रहेगा। ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल होगा। ठीक है ना, ये जो 2 है, ये 2 हम इस 2 के साथ कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या बचेगा अब, -14 इक्वल्स टू, यहाँ पे आउटसाइड द ब्रैकेट n रहेगा एंड इनसाइड द ब्रैकेट a प्लस n माइनस 1। ओके, अब इस a का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं बाय फर्स्ट। देखिए -14 इक्वल्स टू n as it is, the value of a is 6 minus 2n, 6 minus 2n plus n minus 1। ठीक है, यहाँ पे कहेंगे हम बाय फर्स्ट। ओके, देखिए क्या मिलेगा फिर हमें, -14 इक्वल्स टू n inside the bracket 6 minus 1 5, ओके, -2n प्लस n माइनस n। तो ये रहेगा हमारे पास -14 इक्वल्स टू 5n माइनस n स्क्वायर। ध्यान दीजिए, यहाँ से हमने मल्टीप्लाई किया।
अब ये पूरे टर्म अगर इधर हम ट्रांसफ़र करते हैं, माइनस एन स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करेंगे तो प्लस एन स्क्वायर मिलेगा, प्लस 5n लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस 5n मिलेगा, ये -14 एज इट इज़। ठीक है, अब हमें इसके फैक्टर्स लेने हैं। किसके? देखिए एन स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, हम क्या कहेंगे, इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन n। ओके, तो यहाँ पे एन स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, कांस्टेंट टर्म -14 है, दोनों का प्रोडक्ट -14 आएगा। ठीक है ना, इन दोनों का प्रोडक्ट -14। इस -14 के हमें दो फैक्टर्स लेने हैं, एक -7 दूसरा 5 लेते हैं, सॉरी एक -7 दूसरा 2 लेते हैं। -7 इंटू 2 -14, -7 + 2 मिडल टर्म का कोएफिशिएंट मतलब -5। देखिए फिर इस टर्म को, ये जो टर्म है n स्क्वायर -5n -14 = 0, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसे क्या लिख पाएंगे हम, n स्क्वायर -7n + 2n -14 = 0। समझ रहे हैं ना आप? अब इन दोनों में से हम बाहर क्या ले सकते हैं, n, तो ब्रैकेट में n-7 बचेगा। इन दोनों में से बाहर ले सकते हैं हम 2, तो ब्रैकेट में n-7 बचेगा = 0। ठीक है, हमारा एक ब्रैकेट रहेगा n-7 का, दूसरा ब्रैकेट रहेगा n+2 का। ध्यान दीजिए, क्योंकि n-7 दोनों टर्म में उसे हमने कॉमन लिया बाहर। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, लुकिए इसे मैं सेपरेट करता हूँ। इन दोनों ब्रैकेट का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब देयरफॉर n-7 = 0 रहेगा, या फिर n+2 = 0 रहेगा। देयरफॉर n = 7 और n = -2। व्हाट इज n? n इज नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है ना, n सिंस n = -2, यहाँ पे n = -2 ये रिजेक्ट करेंगे हम। क्यों? क्योंकि n नंबर ऑफ टर्म्स है। सिंस नंबर ऑफ टर्म्स कैन नॉट बी निगेटिव, नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे निगेटिव नहीं रह सकते। देयरफॉर n = -2 इज रिजेक्टेड, इसे हम रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, देयरफॉर क्या पॉसिबल रहेगा, n = 7, n का वैल्यू 7 पॉसिबल रहेगा। ओके, अब देखिए n हमें 7 मिला है। ठीक है, अब हमें वैल्यू किसका फाइंड करना है, a का, क्योंकि हमें n और a का वैल्यू पूछा गया है। अभी n = 7 हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, पुट n = 7 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अगर इसे हम इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इक्वेशन फर्स्ट क्या मिलेगा, देयरफॉर a = 6 - 2 × 7, 6 - 14। ठीक है, देयरफॉर a = ये मिलेगा हमें -8। 6 - 14 का आंसर -8 रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से हमें n का वैल्यू 7 मिला है और a का वैल्यू -8 मिला है। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर 9। देखिए सब क्वेश्चन 9 में a का वैल्यू 3 दिया है, n = 8, s = 192 और d हमें पूछा गया है। यस मतलब यस n, यहाँ पे जो s दिया है मतलब सम है, लेकिन सम ऑफ द nth टर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर n 8 दिया है तो इसे हम s 8 कंसिडर कर सकते हैं। अब देखिए फॉर्मूला है हमारे पास, Sn = क्या है, n/2 inside the bracket 2a + n - 1 × d। इस फॉर्मूला में n = देखिए हमें क्या क्या सब्स्टिट्यूट करना है, पुट n = 8, a = 3 एंड s8 = 192। ये वैल्यूज़ हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है। तो ये बनेगा s8 = 8/2 inside the bracket 2 × 3 plus 8 - 1 × d, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है,
यस 8 का वैल्यू कितना है 192, 8/2 4 मिलेगा, इनसाइड द ब्रैकेट 2 × 3 6 प्लस डी से 8 - 1 7, 7 से डी को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 7d बनेगा। ठीक है, इसका मतलब 192/4 = 6 + 7d। 192 को अगर 4 से हम डिवाइड करते हैं, देखिए 4 4 ज़ा 16। ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा फिर 4 4 ज़ा 16, तो यहाँ पे बचेंगे 3, मतलब 32 होगा। 4 8 ज़ा 32। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 6 + 7d। समझ रहे हैं ना आप? 192 को हमने 4 से डिवाइड किया तो 4 4 ज़ा 16, 3 बचेगा, फिर 4 8 ज़ा 32। ठीक है, इस प्रकार से लिया है हमने। तो ये रहेगा 48 - 6 = 7d। Therefore 7d = 48 - 6, it is 42। Therefore d = 42/7 and therefore d = कितना रहेगा 6। यहाँ पे सिर्फ हमें d का वैल्यू पूछा गया है, तो d का वैल्यू क्या मिलेगा हमें 6। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का जो लास्ट सब क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, ये सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट सब क्वेश्चन, यहाँ पे हमें यल, जिसे हम लास्ट टर्म कहते हैं, मतलब ए सफिक्स एन 28 दिया है, एस जिसे हम एन कहेंगे, ये हमें 144 दिया है। देयर आर टोटल 9 टर्म्स, इसका मतलब n = 9 दिया है। ठीक है, तो a का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, देखिए यल जिसे हम an कहते हैं, an = l = 28। यस इसका मतलब Sn = 144 एंड n = 9। देयर आर टोटल 9 टर्म्स। ठीक है ना, यल जिसे क्या कहेंगे हम an। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये जो यल है, इस यल को ही हम क्या कहते हैं ए सफिक्स n। ठीक है, यल इसका मतलब ए सफिक्स n 28 है, यस इसका मतलब Sn 144 है और n 9 है। किसका वैल्यू फाइंड करना है? ए का वैल्यू हमें फाइंड करना है। ठीक है, देखिए फॉर्मूला है हमारे पास Sn = n/2 इनसाइड द ब्रैकेट a + l। चाहे तो आप ये फॉर्मूला ले सकते हो, ठीक है ना, या फिर हम ये फॉर्मूला ले सकते हैं n/2 a + an का। नाउ Sn, व्हाट इज Sn? Sn is 144 = n 9/2 inside the bracket a + l 28। ठीक है, अब देखिए इस 2 से अगर हम इधर इस 2 को अगर हम इधर ट्रांसफ़र करते हैं तो ये मिलेगा हमें 144 × 2, दिस इज इक्वल्स टू 9 × a + 28। अब 9 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे, 144 × 2/9 = a + 28। 9 से 144 को अगर डिवाइड करते हैं तो 16 मिलेगा, 16 × 2 = a + 28। समझ रहे हैं ना क्या किया हमने यहाँ पे? देखिए 9 1 ज़ा 9 एंड 9 × 16 144। ठीक है, अब देखिए मतलब 144 को अगर 9 से हम डिवाइड करते हैं तो 16 मिलेगा। ठीक है, 16 × 2 = a + 28, इसका मतलब 32 = a + 28। Therefore 32 - 28 = a and therefore a = 4। a का वैल्यू क्या मिलेगा हमें 4। लेकिन ठीक है, हमें a का ही वैल्यू फाइंड करना था, तो a का वैल्यू यहाँ पे कितना मिला है हमें? 4 मिला है। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे जो a + l लिखा है, चाहे तो आप a + an भी ले सकते हो। an जिसे हम nth टर्म कहते हैं, उसी को यहाँ पे हमने यल मतलब लास्ट टर्म कहा है।
ठीक है ना। यल लास्ट टर्म और ए एन ये दोनों का मीनिंग सेम है। जैसे यहाँ पे हमने ए प्लस ए एन फर्स्ट टर्म प्लस यंथ टर्म, यहाँ पे ए प्लस यल मतलब फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म ऐसा लिया है, दोनों का मीनिंग सेम रहेगा। यस इसका मतलब यस एन रहेगा। ठीक है, हमें ए का वैल्यू पूछा गया था तो यहाँ पे ए का वैल्यू क्या मिला है, हमें 4 मिला है। देखिए स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.3 में जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इस क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल हमें 10 सब क्वेश्चंस दिए गए। इन 10 सब क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो देखे बाद प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। आपके जितने भी फ्रेंड्स ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी क्लास 10 CBSE में पढ़ते होंगे तो उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।